कर्नाटक के सीएम का एक बड़ा बयान सामने आया है। कर्नाटक के सीएम ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो कर्नाटक में योगी मॉडल को लागू किया जाएगा। तो कर्नाटक के सीएम का यह बड़ा बयान आया है, सख्त एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेंगे। ये पूरा जो मामला है ये प्रवीण नेटारू के घर वालों से मिलने के बाद सीएम जो वहां पर उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो कर्नाटक में हम योगी का जो मॉडल है उसे अपनाएंगे। Whatever possible will do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do it. Whatever possible will do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do it. तो ये देखिए, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से कर्नाटक में 3 दिन में 2 हत्याएं हुई, जिससे पूरा राज्य दहल गया है। और कर्नाटक में भी अब योगी मॉडल को अपनाने की बात की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंगलुरु की तस्वीरें देखिए जहां मुस्लिम युवक पर हमला हुआ, प्रवीण नेटारू की हत्या हुई जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये अपडेट भी हम आपको दे चुके हैं। और नकाबपोशों के हमले में युवक की जो मौत हुई उसके बाद पूरा राज्य दहल गया है। दक्षिण कन्नड़ में 3 दिन में ये दूसरी वारदात है और कर्नाटक के सीएम ने इसके बाद ये बड़ा बयान दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो कर्नाटक में भी योगी मॉडल को अपनाया जाएगा। और जी मीडिया संवाददाता जयपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, हमने देखा कर्नाटक में 3 दिन में जिस तरीके से ये 2 बड़ी वारदात हुई हैं, पूरा राज्य इस वक्त एकदम दहशत में है। जी बिल्कुल अदिति, देखिए इस वक्त मैं जो है मैंगलोर के सूरतकल में हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर कल रात जो एक मुस्लिम युवक 24 वर्षीय मुस्लिम युवक फैजल की हत्या हुई। मेरी दाहिनी तरफ ही उनका वो घटना स्थल है और जो इस तरह की सीसीटीवी फुटेज आई हैं वो काफ़ी दहशत पैदा करती हैं। और ऐसी ही घटना जो है बेल्लारे में हुई जहां पर प्रवीण की हत्या हुई। प्रवीण की हत्या से पहले एक और मुस्लिम युवक की वहां पर हत्या हुई थी। तो एक के बाद एक जिस तरह की हत्याएं हो रही हैं और पुलिस प्रशासन के लिए अपराधियों को खोजने से ज्यादा जरूरी हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सूरतकल के अंदर में लगभग 2000 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया गया है। धारा 144 लागू है। आज पूरे स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। अभी से थोड़ी देर पहले हमारे एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि दरअसल इस पूरे मामले के तह तक जाएंगे, पता लगाएंगे। सोशल मीडिया पे भी कई तरह की चीजें आ रही हैं। लोग अपनी अपनी तरह से स्पेकुलेशन कर रहे हैं। जैसे कोई कहता है कि ये रिवेंज का मामला है, कोई कहता है नहीं ये पर्सनल एनिमिटी है। तो इन सारी चीज़ों पर काबू रखने के लिए शायद सरकार को के लिए ज़रूरी है कि वो काफ़ी सख्त कदम उठाए। और यही बात है कि मुख्यमंत्री जब कल प्रवीण के घर पहुंचे, परिवार से मिले, संवेदना व्यक्त की, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि कोई अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर स्थिति को कंट्रोल करना पड़ा तो हम योगी मॉडल भी अपनाएंगे। एक बात का ध्यान रखना होगा बड़ा बयान और इसके कई मायने अब निकलते हैं। जिस तरीके से कर्नाटक में एक के बाद एक ऐसी वारदातें हुई हैं, उसके बाद वहां के सीएम एक बड़ी बात कहते हुए कि अगर जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश का जो योगी मॉडल है वही अब कर्नाटक में भी अपनाया जाएगा।